ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आला सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिनकी क़यादत पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार और बांग्लादेश के मशीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन ने की। इन मुज़ाकरात में सबसे ज़्यादा ज़ोर इक़्तिसादी और तजारती ताउन पर दिया गया, जिसके तहत सरमायाकारी, ज़राअत और सनती तरक्की के लिए मौके पैदा करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई ताकि खित्ते में अमन और इस्तेकाम कायम रहे। दोनों मुल्कों ने इस बात पर जोर दिया ताकि मुस्तक़बिल में दिफाई और सिक्योरिटी डायलॉग्स को मज़ीद मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। एक अहम पेशरफ्त ये भी हुई कि सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दी गई, जबकि फ़ॉरेन सर्विसेज, एकेडमिक्स, तहकीकाती अदारों और मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की क़याम पर मुआहदे किए गए। खारजा पॉलिसी के तनाज़ुर में इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बात हुई, जिनमें सार की बहाली, मसला फ़लस्तीन और रोहिंग्या बहरान शामिल हैं। दोनों मुल्कों ने अज़म ज़ाहिर किया कि ताल्लुकात को बाहमी एहतराम, इस्लामी वर्से और अवामी राबतों की बुनियाद पर मुस्तक़बिल के तरफ देखने वाले ताल्लुकात में ढाला जाएगा। ये मुज़ाकरात इस तहकीक का सबूत हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ना सिर्फ बरादर ममालिक हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ ताउन को तरक्की, खुशहाली और खित्ते के इस्तेकाम का ज़ामिन समझते हैं। आइए जानते हैं कराची की आवाम इस बारे में क्या राय रखती है। बड़ी अच्छी बात है ये कि हमारे लिए बड़ा खुशहाल है, क्योंकि हमारे इतने आवाम इधर है ताकि हम बांग्लादेश जा भी सकते, आ भी सकते और वहाँ से तजारत भी कर सकते, कारोबार को बढ़ा सकते, आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं ताकि मोहब्बत हो एक दूसरे की। क्योंकि हम शुरू से पाकिस्तानी को चाहते और बांग्लादेश भी जो है पाकिस्तान को चाहते हैं। हम इंडिया वालों को नहीं चाहते बिल्कुल, क्योंकि इंडिया हमारे दुश्मन है शुरू से। इंडिया ने हमें अलग किया पहले से, ताकि हम इंडिया वालों को बिल्कुल लानत भेजते। वहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही होने चाहते, एक ही प्लेटफार्म में चलने चाहते हम। ये काफ़ी दिनों की बाद अल्लाह ताला ने मौका दिया है। पहले तो हम दोनों एक जान थे, बस आलमी साजिश जो ना ये अलग हुए, लिहाजा अब मिल बैठ के काम करने से अच्छा होगा। ये तो बहुत अच्छा फैसला है और ये होना चाहिए। और एक काम और होना चाहिए कि आवाम के लिए भी होना चाहिए, तो आला अफसरान के लिए ना, आवाम के लिए भी होना चाहिए। एक दूसरे के रिश्तेदार है, आना जाना और कारोबार ये बहुत मुश्किल हो गया था। बहुत अच्छी बात है, दोनों मुल्क के इकानमी तरक्की करेंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये स्पोर्ट और एक दूसरे ममालिक में ना बांग्लादेश और पाकिस्तान का ताल्लुकात अच्छी हो रहे, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा आसिम मुनीर है ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान का ताल्लुकात में इजाफा कर रहे हैं। ये इसहाक़ डार और ये उधर का वज़ीर ख़ारजा जो है आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल ये भी अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तालीम भी, और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तालीम होना चाहिए, इधर का भी और आना जाना भी होना चाहिए। बिल्कुल ये जो बड़े सोच रहा है ये बिल्कुल अच्छा सोच रहा है। वहाँ का आवाम यहाँ का आवाम एक होके और मुसलमानियत की जो है ना असल मुजाहरा करे। एक मुसलमान दूसरा मुसलमान की जो है ना साथ दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दुख दर्द में इंशाअल्लाह ताला जो है ना साथ देगा। मुस्तकबिल के लिए एक रोशन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकबिल होगा इंशाअल्लाह। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस मुज़ाकरात में और इस जो ना जो एक तरतीब बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा नतीजा मुर्तब होगा। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बेहतरीन जज़ा देगा। ये एक बहुत ही खुशाइंद और हौसला अफजा सूरत हाल है, क्योंकि जब से बांग्लादेश बना और पाकिस्तान से अलग हुआ, तब से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में वो रवानगी नहीं रही कि जिसके दोनों मुल्क के अवाम को फ़ायदा पहुँच सके। तो अब अगर ये MOU साइन हुए हैं और दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई है, तो ये उम्मीद रखी जा सकती है कि आगे चलकर दोनों मुल्कों में खैर सगाली के जज्बात बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और स्पेशली बांग्लादेश पाकिस्तान के जो दिफाई मैदान में जो पाकिस्तान की अप्रोच है उससे बहुत उसको फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ममालिक के जो अवाम हैं उनके दिल ज़ाहिर है एक साथ धड़कते हैं। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक हैं। देखिए ये एक खुशाइंद बात है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पाकिस्तान भी एक मार्केट है, बांग्लादेश भी मार्केट है, तो इसमें जो एक्सपोर्ट का जो होता है उसमें भी जो है एक दूसरे के तजर्बात से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में चाहते हैं कि हम यहाँ पे सरमायाकारी करें। माशी हालात हैं उसमें बेहतरी आएगी,
اور اقتصادی صورتحال جو ہے وہ مستحکم ہوگی اور وہ بھی ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے. اکٹھے اگر ان ایشوز کو بین الاقوامی سطح پر جو ایڈریس کریں گے تو اس کے بڑے مثبت نتائج ہوں گے. روہنگیا کا جو ہے وہ ایک ایشو ہے اور برما کے ساتھ جو ان کا چل رہا ہے, اور اس کو بھی پاکستان جو ہے برمی جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتا ہے. کشمیر کا دیکھیے ایک دیرینہ مسئلہ ہے جو حل طلب ہے اور حل ہونا چاہیے, اور اگر بنگلہ دیش ہمارا ساتھ دیتا ہے, اور جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس پہ بھی جو پاکستان اور بنگلہ دیش کی مشترکہ کوششیں ہوں گی اور ان کو بھی ایک حوصلہ ملے گا, تو یہ ایک بڑی زبردست انیشیٹوز ہیں جو دونوں ممالک نے جو اکٹھے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے.